जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे सभी भाइयों को ईद की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसा कामना करूंगा कि ये ईद आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ लेकर के आए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले एक बेहतरीन फंड की, जिसे हम क्वांट मोमेंटम फंड के नाम से जानते हैं। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट्स किया कि सर, क्वांट मोमेंटम फंड पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम क्वांट मोमेंटम फंड की डिटेल में रिव्यू करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि क्वांट मोमेंटम फंड की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी कैसी है, लैपटॉप की स्क्रीन में कितना स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करता है, किस तरह का पोर्टफोलियो एक्सपोजर है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, जो क्वांट मोमेंटम फंड है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फंड एक मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता है। अब इस फंड के बारे में मैंने कई प्लेटफॉर्म पर चेक किया तो कई जगह मुझे ये देखने को मिला कि वहाँ पे लिखा हुआ था सेक्टोरल थीमेटिक फंड, लेकिन मुझे लगता है कि ये फंड सेक्टोरल थीमेटिक फंड नहीं है। इसे थीमेटिक फंड कहना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक थीम पे काम करता है, जो कि एक मोमेंट है, एक मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता है। और इस म्यूचुअल फंड की स्कीम का, जिसे हम क्वांट मोमेंटम फंड कह रहे हैं, इसका इंडेक्स बेंचमार्क जो है वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यानी कि इस फंड के पास एक ब्रॉडर मार्केट है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पे ये निवेश कर सकता है, जहां पे ये अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकता है। ये चाहे तो लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, ये चाहे तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जो भी इनके पास क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो ये जो फंड होने वाला है एक मोमेंट को कैप्चर करता है, इसीलिए इसका नाम भी क्वांट मोमेंटम फंड है। और इसे थीमेटिक फंड कहना ज़्यादा अच्छा होगा, इसे सेक्टोरल थीमेटिक फंड कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि ये फंड कैसे इन्वेस्ट करता है, इनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी कैसी है। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि जो क्वांट मोमेंटम फंड है, ये एक मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करता है, ये एक थीम पे चलता है। अब थीम क्या है? थीम ये है कि किसी भी स्टॉक्स का मोमेंटम कैप्चर करना, यानी कि जब वो स्टॉक्स लय में आए उसी समय इन्वेस्ट करके उसकी रैली का पूरी तरह से फायदा उठाया जाए। इसके लिए मैंने 3 तरह का सिचुएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सिचुएशन के माध्यम से आपको ये समझने में आसानी होगी कि क्वांट मोमेंटम फंड की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी किस तरह की है। अब देखिए, कमोबेश ये जो क्वांट के सारे म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें भी ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फंड में अपनाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये क्वांट मोमेंटम फंड है तो मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटजी को एक्सट्रीमली तौर पर इस फंड में अपनाया जाता है, जो कि एक थीम है, मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश पूरी तरह से की जाती है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है? सबसे पहले सिचुएशन में आप ये देख लीजिए कि कोई भी ऐसा स्टॉक्स है जिसमें लगातार मोमेंट बना हुआ है, उसमें हाई पे हाई हमें देखने को मिल रहा है, और उम्मीद ये है, इन फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से आगे भी चल करके हमें इसी तरह का रिटर्न मिल सकता है। तो फर्स्ट सिचुएशन में तो इस तरह के स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दूसरे तरह का सिचुएशन क्या है? मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक्स है जो बहुत दिनों से गिरावट दिखा रहा था, उसमें लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन स्टॉक्स अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसके टेक्निकल अच्छे हैं। अब उसमें रिवर्सल आ रहा है और फंड मैनेजर को लगता है कि भाई ये जो रिवर्सल है ना, एक बड़ा रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ये रिवर्सल दिखाना शुरू कर चुका है। तो कुछ इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तीसरी तरह की सिचुएशन क्या है? कोई ऐसा स्टॉक्स था जो लंबे समय से न तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, न तो बहुत ज़्यादा गिर रहा था, कुछ इसी तरह से लंबे समय से चल रहा था, लेकिन उसका फंडामेंटल ठीक है, उसका टेक्निकल ठीक है, और उसमें अब जा करके रिवर्सल आना शुरू हो गया है। फंड मैनेजर को लगता है कि भाई इस स्टॉक्स में आगे आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो कुछ इस तरह के स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिन भी स्टॉक्स में मोमेंट इनको दिखाई देता है, जो भी स्टॉक्स तेजी की तरफ चल रहा है, जो भी स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरह के स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और कमोबेश क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उन सभी में इस मोमेंट का इस्तेमाल तो किया जाता है, मोमेंट को कैप्चर किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये क्वांट मोमेंटम फंड है तो मुझे लगता है कि इस फंड में इस थीम को एक्सट्रीमली फॉलो किया जाता है, एक्सट्रीमली तरह से देखा जाता है। और क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के रिसर्च का तो आप जानते हैं उनके लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं, डेटाबेस पे एनालिसिस करते हैं और बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं।
लेकिन एक शिकायत अक्सर लोगों की रहती है कि भाई ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड है बहुत ज़्यादा चर्निंग करती है। तो पर्सनली मुझे इस बात से तो कोई शिकायत नहीं है। एक इन्वेस्टर होने के नाते मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है। ये कितना अपने पोर्टफोलियो में टर्नओवर कर रहे हैं उस बात से कम कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सभी इन्वेस्टर की अपनी-अपनी राय होती है, अपना-अपना सोच-समझ होता है। तो मैं आज की वीडियो में इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है उसको समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए जो भी बातें मैं आप सभी को बताता हूँ, वो बातें आपको समझ में आ सके इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें आपको बताता हूँ। अब ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया यहाँ पे 100% इसी तरह की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्वांट मोमेंटम फंड फॉलो करता है। क्योंकि इसका नाम क्वांट मोमेंटम फंड है और ये एक थीम पे चलते हैं, मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम ये कुछ इसी तरह की जो थीम है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए बाकी की डिटेल हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चेक कर लेते हैं कि इसका एम साइज कितना है, कितने से एसआईपी कर सकते हैं, कब ये फंड लॉन्च हुआ है, इस तरह की और भी डिटेल, ताकि अगर हम निवेश करने की सोच रहे हैं तो हम अच्छे से सोच समझ करके इस फंड में निवेश कर सकें। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ टिकट ऐप में लॉगिन कर लिया है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्वांट मोमेंटम फंड की। तो क्वांट मोमेंटम फंड की सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं और सबसे पहले इस फंड का हम लॉन्च डेट जान लेते हैं। तो मैं क्रसर को एकदम साइड में करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये फंड लॉन्च हुआ था 20 नवंबर 2023 को। यानी कि इस फंड को लगभग 4 महीने के आसपास का समय हो रहा है और इस 4 महीने के दौरान ही इस फंड ने 41.36 यानी कि लगभग 41.5% का रिटर्न दे दिया है। तो अगर कोई फंड 4 महीने के अंदर में 41-42% का रिटर्न दे रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब देखिए ये रिटर्न पास्ट का है, ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न फ्यूचर में भी ऐसा ही मिलते रहेगा। कोई भी पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, लेकिन इस बात से हमें इस फंड का पोटेंशियल तो पता चल रहा है कि ये फंड किस तरह से रिटर्न हमें दे रहा है। ये फंड जब लॉन्च हुआ था तो 10 रुपये का था, लो प्राइस भी 10 ही है और आज देख सकते हैं इसका एनए भी 14 रुपये 14 पैसे ही चल रहा है। यानी कि इस बात से भी हमें ये पता चल रहा है कि ये फंड नया फंड है। चलिए कुछ और चीज़ें हम इस फंड का देख लेते हैं। तो अगर बात करें इस फंड की पीयर ग्रुप की, यानी कि इसी टाइप के सिमिलर कौन कौन से फंड है, तो देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू इंडियन अपॉर्चुनिटी फंड है, एसबीआई की तरफ से भी एक फंड आता है और एक्सिस की तरफ से भी एक फंड आता है। इस स्कीम का डिटेल देख सकते हैं, प्लान ग्रोथ होने वाला है, लॉकिंग पीरियड इसमें नहीं है। अगर एग्जिट लोड की बात करूं तो 15 दिन से पहले पहले अगर आप एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 15 दिन के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं देना होगा। एसआईपी यहाँ पे अलाउ है, लमसम आप कर सकते हैं, 5,000 रुपया इनिशियल देना होगा और इंक्रीमेंट की बात करें तो 1,000 रुपये से होगा। और अगर आप 5,000 रुपये लमसम दे देते हैं एक बार, तो अगली बार आप चाहें तो 1,000 रुपये भी मात्र लमसम कर सकते हैं। इस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क है, जैसा कि मैंने वीडियो को शुरुआत में कहा, वो निफ्टी 500 टीआरआई है, यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स है, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें इस फंड की फंड मैनेजर की, तो आप देख सकते हैं इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो यहाँ पे 4 देखने को मिल रहे हैं। एक संदीप टंडन है, दूसरे अंकित पांडे हैं, तीसरे संजीव शर्मा है और चौथे देख सकते हैं वसव सहगल है, जो कि इस फंड के बहुत ही पुराने फंड मैनेजर हैं। तो ये 4 फंड मैनेजर हमें इस फंड को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ और डिटेल देख लेते हैं। पीयर के बारे में मैंने तो आप सभी को बता ही दिया, तो पीयर आपको यहाँ पे वही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, क्वांट मोमेंटम फंड का जो ब्लू कलर में है, इन सारे फंड को देख सकते हैं किस तरह का आउट परफॉर्म करते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो में हमें किस तरह का एलोकेशन वगैरह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इक्विटी में 100% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है, कैश में ना के बराबर है और रिट्स में भी ना के बराबर है। लेकिन अगर बात करें इक्विटी की, तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 78-79% का एक्सपोजर इक्विटी में इन्होंने लिया हुआ है। लेकिन एक मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रही है। अब किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकती है, किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है। इतना बड़ा फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्सपोजर मैं भी मानकर चलता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। तो लगभग 14.5% के आसपास का पैसा वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगा हुआ है, यानी कि इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि एक बड़ा पैसा होता है। इस फंड का मैंने जब एम साइज चेक किया तो लगभग वो एम था 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का, तो उसका 14% के आसपास में फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगा हुआ है। तो इतना ज़्यादा पैसा इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगा करके रखा है। अब देखिए किसी के लिए प्लस भी हो सकता है, किसी के लिए माइनस भी हो सकता है। अब मेरे लिए भी ये जो बातें हैं ये प्लस होती है, लेकिन जबकि इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया है तो मुझे भी लगता है कि ये फंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्क ले रहा है। ट्रेजरी बिल में देख सकते हैं लगभग 6.5% का एक्सपोजर है, कैश में जैसा कि मैंने कहा कि
0% के आसपास का ही है। अब यहाँ पे मिसलिनियन में देख सकते हैं लगभग 12.5% का एक्सपोजर इन्होंने लिया है। ऑयल एंड गैस में भी लगभग 11.5%। फार्मास्यूटिकल में देख सकते हैं लगभग 8% के आसपास। होटल एंड रेस्टोरेंट में देख सकते हैं 7.5% के आसपास में। और कंस्ट्रक्शन में भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इन्होंने लगभग बोल सकते हैं कि 7.5% का एक्सपोजर इन्होंने लिया हुआ है। स्टॉक्स की होल्डिंग में आपको दिखा दूँ, इनके पोर्टफोलियो में रिलायंस है, लार्सन एंड टुब्लो है, मतलब बहुत ही अच्छे स्टॉक्स में इन्होंने देख सकते हैं, टाटा स्टील है, आप इन स्टॉक्स को जानते हैं। इस तरह के स्टॉक्स में इन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है। तो मुझे बस कंसर्न अगर कहें तो मुझे एक बस लग रहा है इस फंड में कि इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया है। और मुझे लगता है कि यही वजह भी हो सकता है कि इनके पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग कम ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं और उसी स्ट्रेटजी को यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर ये ले जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि लगभग 14.5% का एक्सपोजर फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। और अगर इसको छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिल रही है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे प्रोफाइल वाले हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, यानी कि थोड़े से रिस्की प्रोफाइल वाले इंसान हैं आप, तो आप इस फंड के साथ में जा सकते हैं। अगेन बोलूँगा कि मेरा काम होता है किसी भी फंड का ओवरव्यू देना, रिसर्च करना, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताना, उस फंड में कैसा है क्या है इन सारी चीज़ों को बताना। मेरा ये काम ओपिनियन देना नहीं होता है कि आप इस फंड में निवेश करें या फिर नहीं करें। मैं फंड का डिटेल बताता हूँ, आप डिटेल के बेस पर अपनी रिस्क प्रोफाइल देखिए और एक बारी अपनी भी रिसर्च कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तब आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वो सारी बातें क्वांट मोमेंटम फंड में हमें देखने को मिल रही है, जिसके बारे में मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, वो भी अच्छे से डिसीजन ले पाए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या इतनी बिजी है कि हम स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का जब सबसे अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई कराता हूं कि अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। अगर आप चाहें तो अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं, वो भी अगेन बोल दूं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि कब कब मैंने नोटिफिकेशन दिया है। और डिसीजन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिसीजन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है, अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। और जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।